नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो सब लोग जानते हैं कि हमने क्रैश कोर्स की शुरुआत कर दी है और जो मैंने टाइम टेबल दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्रैश कोर्स फॉलो होगा। अच्छा, क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो आज मैं उन्हीं क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, आपके सवालों को जवाब देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी सवाल पूछे हैं, तो मेरे पास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन 9 सवालों में मुझे लगता है सारे बच्चों के सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1। कुछ बच्चों ने पूछा है, दिस इज सफिशिएंट फॉर नीट। क्या ये कोर्स नीट के लिए सफिशिएंट है? तो बच्चों, ये कोर्स स्पेशली मैंने नीट के पर्पज से ही डिजाइन किया गया और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, तो पिछली बार भी यानी पिछले साल भी, पिछले साल क्या इसी साल की बात करें, मार्च से लेकर और सितंबर तक मैंने एक क्रैश कोर्स चलाया था और उसमें बच्चों मैंने लगभग 25 चैप्टर पढ़ाए थे। तो आप उस चैप्टर के जितने भी पॉइंट है उनको कंपेयर करके देख लीजिए और नीट और जेडब्ल्यू के पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत सारी सिमिलरिटी आपको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोर्स जो है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो नीट और जेडब्ल्यू वाले ही बच्चों के लिए बेनिफिट होगा, है ना। तो डाउट क्लियर? ठीक। अच्छा, अब देखो कोर्स में क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन लेक्चर मिलेगा, फुल चैप्टर रिवीजन, है ना। उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस सीट मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आपको उसी चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो आपको एक कंपटीशन की फील देगा वो। बहुत सारे बच्चों के बीच जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में मेरे पास कितना नॉलेज है और कहां कमी रह जाती है ना। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये कोर्स डिजाइन है। फिर उसके बाद आपको 4 चीजों में कंबाइंड टेस्ट मिलेगा, है ना। पहले पार्ट टेस्ट, उसके बाद कंबाइंड टेस्ट, फिर मैं आपके फुल लेंथ टेस्ट लगाऊंगा, फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। तो एक चैप्टर आपके पास कम से कम 4 से 5 बार आपके सामने आएगा, वो रिवाइज होगा। तो मेरे हिसाब से काफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टू डू आफ्टर वॉचिंग वीडियो। तो भाई जैसा मंडे को सुबह 9 बजे वीडियो आता है, 2 घंटे का 1.5 घंटे का, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा चैप्टर है। वीडियो आपने देखा, तो बच्चों वीडियो केवल देखना नहीं है, जब भी आप वीडियो देखें तो साथ साथ में उसके शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते जाइए। लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के वो काम आएगा, है ना। तो वीडियो को देखते देखते आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। फिर उसको एक बार रिवाइज करना है। फिर मैंने आपको उस चैप्टर की 45 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सीट दी है, उसको ढंग से सॉल्व करना है। कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो उसमें आपको आए ना। क्लियर? और उसके बाद आपके पास कोई अगर स्टडी मटेरियल है, कोई कोचिंग मटेरियल है, तो उसी चैप्टर के और सारी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप उस चैप्टर में स्ट्रांग होते जाएंगे। तो ये करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइम टेबल। तो बच्चों देखो, अगर आप जेडब्ल्यू और नीट की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 6 घंटे पढ़ना ही है। 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स और 2 घंटे मैथमेटिक्स। और अगर बायोलॉजी वाले हैं तो उनको बायोलॉजी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, यानी 3 घंटे बायोलॉजी पढ़नी है ना। अच्छा, हर सब्जेक्ट को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। एक हिस्सा उस चैप्टर के रिवीजन का होगा, जो भी आप रिवीजन करना चाह रहे हैं, और एक हिस्सा बच्चों प्रैक्टिस सेशन को देना जरूरी है। हर दिन कम से कम 20 से 25 से 30 से, जो भी आपकी कैपेसिटी हो उतने आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको यह पता लगेगा कि मेरे अंदर कमी कहां पर है, किन कंसेप्ट में मैं अटक रहा हूं, है ना। और अल्टीमेटली आपको पेपर में तो एमसीक्यू सॉल्व करने, तो रिवीजन भी करना है और एमसीक्यू भी सॉल्व करना है। तो मिनिमम 6 से 7 घंटे का टाइम टेबल आपका होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या ये क्रैश कोर्स फ्री है या कोई फीस लगने वाली है। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बोला था, मेरे लिए, मैंने आप लोगों के लिए ये क्रैश कोर्स एकदम फ्री रखा है। यानी जो ऑनलाइन लेक्चर है और जो लाइव क्लास है वो एकदम फ्री है, प्रैक्टिस सेट भी फ्री है। लेकिन जैसा मैंने कुछ बच्चों को जवाब दिया है कि मैं केवल आपसे जो ऑनलाइन टेस्ट होगा
उसकी फीस चार्ज करूंगा, और वो अभी नहीं करूंगा मैं, अभी 2-3 महीने चलने दो, बाद में उसको देख लेंगे, क्योंकि ये काम मैं किसी और से करवा रहा हूं तो वहां मुझे थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और ऑनलाइन की फीस कितनी होगी? तो हजारों में तो नहीं लेने वालों में। मैं बिलीव करता हूं कि जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, हर कोई उसे अफोर्ड कर सके, है ना। तो मैक्सिमम मैं आपसे केवल 300 रुपए लूंगा, 300 रुपीज, इससे ऊपर नहीं होगा। क्लियर? वो भी बाद में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेबस कब तक हो जाएगा? तो भाई मैंने आपको बोला JEE सेकंड अटेम्प्ट और नीट के पहले पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। कुछ बच्चों को डाउट है कि नीट मई में होगा या नहीं होगा। तो बच्चों, जिस तरह के हालात अभी नजर आ रहे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नीट मई में तो नहीं होने वाला, मई के बाद के महीनों में ये पॉसिबल है। लेकिन इन केस अगर मई में हुआ तो बाद में हम क्या करेंगे कि 1 महीने में 6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। और कुछ ऐसे चैप्टर है केमिस्ट्री में जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो वो हम 6 से 7 चैप्टर आसानी से कर सकते हैं, तो वहां हम स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। तो हो जाएगा, सिलेबस की चिंता मत कीजिए। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑनलाइन टेस्ट कब कैसे देना है? तो जैसे मैंने आपको बोला कि ऑनलाइन टेस्ट आपको गूगल फॉर्म में देना है, और उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है कि हमारी जो मेल आईडी है, कौन सी है? help@chemistrypage.in, इस पर अपनी मेल आईडी रजिस्टर्ड करनी, यानी इस पर मेल करनी है। तो आप जब हमें मेल करोगे तो हमारे पास आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस मेल आईडी पर आपको एक लिंक सेंड करेंगे, और उसी लिंक के बेसिस पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, यानी आपके सामने पेपर खुलेगा। ठीक है। और पेपर टाइम बाउंड होगा, यानी 1 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको सॉल्व करके सबमिट करना है। और इवन आप इमीडिएट अपना स्कोर भी वहां पर देख सकते हो, कौन ऑप्शन में आपने गलती की है, कौन सही है, वहां पर भी देख सकते हो। तो बहुत अच्छा, अगर ऑनलाइन टेस्ट आप दोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, है ना। क्योंकि देखो, पढ़ना अलग है, प्रैक्टिस सीट सॉल्व करना अलग है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट चीज है ना। क्लियर हो गया? अच्छा, हाँ, एक और चीज कि ऑनलाइन टेस्ट कब होगा। तो बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट सैटरडे 9 बजे से शुरू हो जाएगा, और वो कब तक चलेगा? संडे को 6 बजे शाम तक, 6 PM तक। ठीक। वो जो लिंक मैंने आपको दिया है वो एक्टिवेट रहेगा इतने टाइम तक। आप उसको जब आपका मन करे, जब आपका टाइम हो, 1 घंटा निकाल के आप उसे देख सकते हैं। 11 बजे देखो, 12 बजे देखो, शाम को देखो, सुबह देखो। लेकिन 6 बजे के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि 6 बजे से पहले पहले अपना जो ऑनलाइन टेस्ट है वो कंप्लीट कर दे। तो काफी टाइम हमने दिया है, 1 घंटा ही निकालना है ना, तो निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चैप्टर कैसे स्ट्रॉन्ग करें? क्या? चैप्टर कैसे स्ट्रॉन्ग करें? तो बच्चों, चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के 2 ही तरीके हैं, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। तो मान लीजिए कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले उसको ढंग से रिवाइज करो, उसके सारे कंसेप्ट ढंग से देखो, है ना। कुछ उसमें न्यूमेरिकल है तो उनके फॉर्मूले देखो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, और जो मैंने प्रैक्टिस सीट दी है या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसके क्वेश्चन आप लगाओ, जितने लगा सकते हो उतने लगाओ। फिर ये देखो कि किस टाइप के कंसेप्ट में आप कमजोर हैं, कहां पर अटक रहे हैं, तो उसको दोबारा रिवाइज करो। तो रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने मुझे पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू मोर देन 1 चैप्टर इन ए डेज? क्या एक दिन में एक से ज्यादा चैप्टर पॉसिबल है? तो बच्चों, मैं ये बोलता हूं कि केवल केमिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है भाई, फिजिक्स भी साथ चलेगी, मैथ और बायो भी साथ में चलेगी। तो जो काम आप केमिस्ट्री में कर रहे हो सेम आपको फिजिक्स और बायो और मैथ में भी करना है। यानी अगर 2 घंटे पर डे आप केमिस्ट्री को दे रहे हो तो 2 घंटे यानी 4 घंटे आपको बायोलॉजी और मैथ्स को भी तो देने हैं, और उसके साथ फिजिक्स भी है। तो मेरे हिसाब से इतना आपके लिए काफी है, और प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है। तो एक चैप्टर अगर आप फिजिक्स का भी करते हो, केमिस्ट्री का भी करते हो, और बायोलॉजी या मैथ्स का भी करते हो, तो
6 महीने में आपके सारे चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। और बच्चों केवल निपटाना नहीं है ना कि भाई लेक्चर देख लिया और बस हो गए, उसके बाद लेक्चर को ढंग से देखना है, सारे पॉइंट ढंग से अपने दिमाग में बिठाने हैं, नोट डाउन भी करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन भी करना है और सही से प्रैक्टिस भी करनी है, तभी तो काम बनेगा। केवल नाम के लिए देख लिया, नाम के लिए प्रैक्टिस कर ली तो पॉसिबल नहीं है, लास्ट में खाली अतरा जाओगे, बस कुछ नहीं होने वाला है ना। तो जो भी करना है सीरियस करना है, अपना उसमें 100% देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ, यानी यहां इस तरह से लिख के पढ़ाओ। तो बच्चों पास्ट एक्सपीरियंस से आपको मालूम है कि व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने में टाइम कंज्यूम होता है, एक चैप्टर 5 या 6 या 10 दिन में कंप्लीट होगा, तो कैसे पॉसिबल है ना। और मैंने आपको पहले कहा है कि ये जो कोर्स है, ये जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूं, ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जिन्होंने ऑलरेडी वो लेक्चर पहले पढ़ा हुआ है, यानी वो चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, ये वो हो सकता है कि मैंने पहले चैप्टर नहीं पढ़ा भाई, तो वो एक बार कोशिश करें कि पहले चैप्टर पढ़ लें, देन गो फॉर वीडियो लेक्चर। समझ में बात आई? तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको रिवाइज करना है। तो बच्चों मैं इस तरह से आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा कि 1.5 से 2 घंटे में आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें आ जाते हैं, तो वहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं पॉइंट को आपको अपने दिमाग में बिठाना है। क्लियर हो गया? तो व्हाइट बोर्ड पे तो पॉसिबल नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो अगर किसी को लगता है कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए, तो मैंने बहुत सारे लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे जवाब और आपके क्वेश्चन, है ना। अगर कहीं कुछ और आपको पूछना है तो टेलीग्राम चैनल है ना, और यूट्यूब तो है, वहां से आप पूछ सकते हैं। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सीरियसली पूरी मेहनत से 100% देके आप अपना कोर्स यानी जो हमारा क्रैश कोर्स है वो ज्वाइन कीजिए और पूरा 100% दीजिए अपनी स्टडी में, तो देखना एक दिन रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।